अब मैं आपको प्रेक्टिकल डिश वॉश लिक्विड जो है पानी में डाल के दिखाता हूँ। क्या आपके डिश वॉश में कभी झाग कम और कभी ज़्यादा बनती है? आज की वीडियो में हम डिश वॉश लिक्विड में झाग से मुतल्लिक तकरीबन तमाम मसाइल का प्रैक्टिकली उसका सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं विजदान केमिकल। आज की वीडियो में हम झाग से मुतल्लिक तकरीबन तमाम मसाइल का जो है प्रैक्टिकल हल देखेंगे और उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, उसका प्रोफेशनली जो है हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि झाग है क्या चीज़। असल में झाग क्या चीज़ है? झाग तीन चीज़ों से बनती है: पानी, हवा और सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट जब पानी की सतह को तोड़ता है तो उससे फोम बनती है, झाग बनती है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली जो है थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड जो है वो पानी में डाल के दिखाता हूँ, तो आप उसको देखें कि वो कैसे फोम कैसे बनता है। ये अभी आपने देखना है, अगर इसको मैं डालता हूँ पानी में तो ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ये देखें, झाग नहीं बनाएगी। ठीक है, ये जो है इसके अंदर मैंने जो है वो डिश वॉश डाल दिया, लेकिन इसने कोई रिएक्शन नहीं किया। अब इसका मैं हिलाऊंगा, हवा और पानी की सतह जब टूटेगी तो ही जो है, ये देखें, ये जब हिलाऊंगा तो ही झाग बनेगी। तो ये है, सरफेक्टेंट जब पानी की सतह को तोड़ता है तो झाग बनता है। ये झाग की तारीफ है। ये आप जितनी तेज़ी से करेंगे झाग उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अभी हम बात स्टार्ट करते हैं कि मसाइल जो जो सवालात आते हैं मार्केट से। ये मेरा अपना ब्रांड है, इसी का मैंने आपको फार्मूला आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप वो फार्मूला के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो डिश वॉश लिक्विड बनाने का तरीका वो आप देख सकते हैं, उसी से मैंने ये बनाया। जी, तो बात करते हैं पहली शिकायत पे कि मार्केट से सबसे पहले कौन सी शिकायत आती है। पहली शिकायत आती है, कहते हैं कि भाई झाग कम बनती है। झाग अभी कम क्यों बनती है? इसकी सबसे पहली वजह एस एल ई एस ऐसी झाग बनाता है और उस झाग में ताकत, सफाई वाली ताकत होती है। तो सबसे पहले, अगर एस आप कम डालते हैं फार्मूले में तो झाग कम होगी। अगर एस ज़्यादा डालेंगे तो झाग ज़्यादा होगी। दूसरे नंबर पे लेप्सा सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आप अपने फार्मूले में के हिसाब से अगर कम ज़्यादा डालेंगे तो भी वो मसला खड़ा करेगा कि झाग नहीं बनाएगा। अगर ज़्यादा डालेंगे तब भी झाग कम करेगा, अगर कम डालेंगे तो फिर तो खुद ही कम करेगा। तो इस तरह नमक नमक जो है वो भी झाग को जो है वो अगर ओवर साल्टिंग करेंगे तो वो लाजमी बात है कि वो भी उसको झाग को खराब करेगा। इसी तरह पानी है, पानी अगर आर ओ वाटर या अगर हार्ड वाटर होगा तो आप इस एरिया में सेल करते हैं जहाँ पे पानी जो है वो हार्ड है, खारा पानी इस्तेमाल होता है, तो वहाँ वहाँ भी ये झाग कम बनाएगा। तो वो उस हिसाब से, उस पानी के हिसाब से उसमें लाजमी फिर ईडीटीए डालना पड़ेगा। उसका हल क्या है? ईडीटीए। तो कोशिश करें कि अगर आप 1 किलो सल्फ्यूरिक एसिड किसी फार्मूले में डालते हैं तो कोशिश करें 200-300 ग्राम ऊपर ही SLES हो, तो वो इसका बेहतरीन हल है। ईडीटीए को इस्तेमाल करें। इसी तरह पीएच अगर ख़राब होगा, तो अगर पीएच बैलेंस नहीं होगा, 6 से 7 के दरमियान नहीं होगा, तो भी जो है वो प्रॉब्लम करेगा कि वो कम झाग कम
या ज़्यादा हो सकती है उसकी वजह से। दूसरी शिकायत जो आमतौर पर मार्केट में आती है कि झाग तो बहुत ज़्यादा बन जाती है लेकिन फ़ौरन उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसकी क्या वजूहात होती हैं? इसमें सबसे पहली चीज़ आपसे आपका मिक्सिंग का तरीका है कि ये जो है स्लो मिक्सिंग जो है, डिश वॉश लिक्विड स्लो मिक्सिंग का प्रोसेस है। ये अगर तेज़ होगा तो इसमें हवा दाखिल हो जाती है, जिसकी वजह से बाद में झाग तो एकदम बन जाती है लेकिन उड़ जाती है, फिर जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। और दूसरी चीज़ इसमें आपका सिटिंग टाइम, यानी जब आप डिश वॉश लिक्विड बना देते हैं तो उसके बाद उसको 12 से 24 घंटे तक बैठने दें। उसको बिल्कुल आराम करने दें, बिल्कुल वो सारी झाग उसकी बैठ जाए, उसके बाद उसकी फिलिंग करें। तीसरी चीज़ होती है इसमें SLES अगर ज़्यादा डाल दिया तो भी ये मसला आता है कि झाग ज़्यादा बनती है। और इसके अलावा अगर ज़्यादा पतला है तब भी ज़्यादा झाग ज़्यादा बनती है और फ़ौरन बैठ जाती है। यानी अगर विस्कोसिटी उस लेवल की नहीं है कि डिश वॉश जिस लेवल का चाहिए आपको, तो उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरी जो अमूमन इसकी शिकायत आती है कि पतला झाग ऊपर और पानी नीचे, यानी ऊपर झाग बन जाती है, नीचे सारा पानी होता है। इसको यूँ कह सकते हैं कि ऊपर ऊपर तो वो डिश वॉश होता है लेकिन नीचे उसके पानी सेपरेशन अमूमन आ जाती है। और झाग ऊपर ऊपर तो बनती है लेकिन वो ना सफाई करती है ना कुछ नकाज। तो इसका सबसे मेन जो मसला होता है वो अमूमन सल्फ्यूरिक एसिड कम, उसकी तादाद उसकी मिकदार कम होती है, जिसकी वजह से ऐसा मसला आता है। या नमक बहुत ज़्यादा डाल देने से भी जो है ऐसा मसला आता है, सेपरेशन आती है और झाग ऊपर होती है और नीचे सारा पानी होता है। इसके अलावा अगर आपने लो ग्रेड का SLES इस्तेमाल किया है तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मार्केट में जो लोकल SLES मिलता है, अगर आपने वो यूज़ किया है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। या आपका जो फार्मूला है वो थिन है, ज़्यादा पतला है, उसको जो है उसकी विस्कोसिटी उस लेवल की नहीं है, ये तब भी ये मसला आ सकता है कि ऊपर झाग बनता है और नीचे पानी। चौथे नंबर पे जो अमूमन शिकायत आती है कि हार्ड वाटर में ये झाग कम बनाता है। तो झाग अमूमन जो है वो हार्ड वाटर में कम बनाता है। जहाँ पे हार्ड वाटर है, नमकीन पानी जहाँ पे खारा पानी इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए आप इसमें SLES की मिकदार को बढ़ा सकते हैं और इसमें EDTA इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फिर हार्ड वाटर को सॉफ्ट बना सके। पांचवा मसला कि झाग हर बैच में, यानी हर बार जब हम बनाते हैं तो झाग का मसला किसी में कम तो किसी में ज़्यादा, किसी में बिल्कुल ठीक, किसी में बिल्कुल परफेक्ट। तो वो क्यों आता है? उसकी बेसिक वजह है, छोटे मैन्युफैक्चरर अमूमन जो है बगैर स्केल के काम करते हैं, इसीलिए एक बैच में झाग कम तो दूसरे बैच में झाग ज़्यादा आती है। तो इसका तो ज़ाहिर है हल यही है कि आप अपना एक फार्मूला फिक्स करें और फिर लाजमी स्केल इस्तेमाल करें कि मसलन अगर 500 ग्राम SLES आपने इस बेच में डाला है तो अगले बेच भी उतनी ही क्वांटिटी का हो और उतना ही उसमें सारी SLES और लेप्सा और खुशबू, ये सारी चीज़ें जो है आपने उसी मिकदार में डालनी है, ताकि आपका स्केल एक ही हो। एक ही मिकदार में जब आप बनाते जाएंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर अमूमन एक और प्रॉब्लम आती है कि सर्दी और गर्मी, तो आपने सीजनल बेस फार्मूला लाजमी बनाना रखना है अपना कि सर्दी में कौन सा फार्मूला आपने लगाना है, किस फार्मूले पे बनाना है और गर्मियों में किस फार्मूले पे बनाना है। इसके लिए लाजमी आपने सीजनल बेस फार्मूले लाजमी रखने हैं।
अमूमन जो है आप गर्मियों में जो बनाते हैं तो सर्दी में वो बिल्कुल जम जाता है, वो ज़्यादा थिक हो जाता है, क्योंकि सर्दी से ये फैलता नहीं है, वो सिकुड़ जाता है। अमूमन सर्दियों में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि गर्मियों में का बनाया हुआ जो है वो सर्दियों में बिल्कुल जेली बन गया। तो फिर वो जो है मुझे तो ऐसा करना पड़ता है कि सर्दियों का अगर किसी के पास होता है तो फिर वो वापस उठाना पड़ता है, उसको एक्सचेंज करता हूँ मैं। गर्मियों में जो हम बनाते हैं तो वो सर्दियों में वो उस तरह झाग नहीं रहती उसकी। उसकी वजह ये है कि ज़्यादा थिक होगा तब भी झाग जो है वो परफेक्ट नहीं बनेगी। कि सर गर्मियों में बनाया हुआ उस टाइम तो हमने अपनी उसी गर्मी के हिसाब से विस्कोसिटी उसकी रखी होती है, तो फिर सर्दियों में वो बिल्कुल जेली बन जाता है। तो वो उसको फिर जो है उसका वो झाग वाली शिकायत लाजमी रहती है कि भाई ये क्या है, इसमें तो झाग ही नहीं है। तो वो विस्कोसिटी ठीक उसी लेवल का रखना है, सीजनल बेस पे वो लाजमी आपने उस चीज़ को कंट्रोल में रखना है। कुछ खुशबुएं ऐसी हैं कि जो इसको मार देती हैं, झाग को मार देती हैं। इस पे भी आपने ज़रूर जो है वो ध्यान देना है कि आप कौन सी खुशबू इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने कौन सी खुशबू ऐसी इस्तेमाल की है जिससे झाग कम हुई है। पहले आप पिछली बार जब आपने बनाया था उसमें दूसरी खुशबू डाली थी, यानी किसी और से ली थी, तो वो उससे झाग पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन इस बार मैंने जो डाला उस पे झाग का असर पड़ा। तो वो खुशबू का भी काफ़ी दखल है कि वो झाग को मारती है। तो हमेशा नॉन फोम किलिंग फ्रेगरेंस इस्तेमाल करें और फ्रेगरेंस लाजमी एंड में डाला करें, बिल्कुल जब रेडी हो जाए उस टाइम डाला करें। तो डिश वॉश फोम बनाने से तकरीबन जितने मसाइल थे वो तो तकरीबन मैंने बयान कर दिए। अभी अगर आप अपना डिश वॉश बनाते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप घर के लिए बनाते हैं या सेल के लिए बनाते हैं, तो आप को फिर भी कुछ झाग से रिलेटेड कोई भी मसला हो तो आप काइंडली वजदान केमिकल के पेज पे लाजमी कमेंट करें, आपको लाजमी जवाब दिया जाएगा। व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उस पर मैसेज करना है आपने लाजमी, कोई भी मसला हो झाग से मतलब। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर मसले का झाग से मतलब ज़रूर उसको हल करूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आइंदा आने वाली डिश वॉश लिक्विड से मतलब जो भी वीडियो हो ताकि वो आप तक पहुंच सके। अगर आप डिश वॉश बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका देखने का। अल्लाह हाफिज़।